सर, बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता फैली हुई है, उसको देखते हुए आपको भारत के इस पड़ोसी देश का क्या भविष्य नज़र आ रहा है? नीरज जी देखिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की फ्यूचर के बारे में कि क्या हो सकता है और भारत पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए 2-3 चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, देश में वहाँ बांग्लादेश में अस्थिरता है। सरकार तो बन रही है, मतलब एक प्रशासन बन रहा है मोहम्मद यूनूस के साथ, उसको साथ में लेकर के फ़ौज वहाँ साथ में रहेगी उनके, जो चलाएगी। मोहम्मद यूनूस की बात करें तो देखिए वो ऑलरेडी जनवरी में ही उनको कोर्ट से सज़ा हुई थी, वो बेल पे चल रहे थे। शेख हसीना के बिल्कुल विरुद्ध थे वो। भारत के खिलाफ भी वो बोल चुके हैं। भारत के जो विदेश नीति थी बांग्लादेश के लिए, उसके वो खिलाफ में थे। उन्होंने अभी खुद बोला था कि ये जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये हमारी दूसरी आज़ादी है जो मिली है। और यही चीज़ खालिदा जिया, जिनको अभी रिहा कर दिया गया है वहाँ पर, जो भी अंडर हाउस अरेस्ट थी, उनके जब साथी भी रिहा कर दिए गए हैं। जमात के लोग भी आगे आ गए हैं। तो आप देखिए अस्थिरता बांग्लादेश में उनकी इतिहास रहा है कि जब भी ऐसी चीज़ हुई अस्थिरता रही है, और अस्थिरता अभी भी वहाँ कुछ समय तक रहेगी। इसके साथ आप वर्ल्ड का मतलब मैं कहूँगा मेन रिएक्शन देखिए। अमेरिका ने पहले ही बोला था कि वो बांग्लादेश की जनता के साथ हैं, वो चाहेंगे कि डेमोक्रेसी वहाँ पर रहे। जहाँ उन्होंने जब ये बोला कि वो बांग्लादेश की जनता के साथ हैं, मतलब उन्होंने जो हुआ वहाँ पर उसको सही ठहराया है, सही माना है उन्होंने। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, उन्हें खुले रूप से बोला है। चीन ने भी दबे रूप से बोला है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि जनता के साथ जाना चाहेंगे। तो और जो बाकी डीप स्टेट है वहाँ पर, जो खुद बांग्लादेश के लोगों के विरुद्ध और भारत के विरुद्ध अपने आप को दिखा रहे थे या दबे हुए थे, वो अब आगे आ रहे हैं। आप देखिए क्या अत्याचार हुए हैं हिंदूज़ के खिलाफ वहाँ पर। खुद उनके जो शेख हसीना की पार्टी के जो लोग थे, उनका क्या हाल हुआ है। तो ये जो अस्थिरता है, ये बहुत ज़्यादा हुई है। और जो वहाँ पर मोहम्मद यूनूस ने कहा है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, स्थिरता होनी चाहिए, कोई इस तरह की गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन हालात अंदरूनी तो देखिए, पुलिस वहाँ पर आ नहीं रही है सड़क पर, ना ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, ना थानों में है, क्योंकि वो उनको अपने ही नौकरी और जान की फिक्र वहाँ लगी हुई है। फौज खुल करके आगे आ नहीं रही है उसमें। तो ये जो है, और मोहम्मद यूनूस देखिए खुद ही सबसे ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगा दुश्मन थे शेख हसीना के, उनके अगेंस्ट थे, विरुद्ध में थे। और वो अभी वहाँ सत्ता संभाल रहे हैं। जेल देखिए वहाँ पर तोड़ डाले गए हैं। 550-600 करीब कैदी वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। कौन हैं ये? नेचुरली वो वही होंगे जो डीप स्टेट के लोग होंगे। तो इस हिसाब से जो मोहम्मद यूनूस थे, नोबेल प्राइज़ तो उनको मिला था कि उन्होंने गरीबों के लिए बैंकिंग सिस्टम एक नया बनाया था, ग्रामीण बैंक बना करके। लेकिन कुछ सालों बाद बांग्लादेश में ही लोग उनके खिलाफ हुए थे। उन्होंने ग्रामीण बैंक के अलावा ग्रामीण टेलीकॉम और कई चीज़ें, कई इंडस्ट्रीज उन्होंने बना ली थी। पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे पॉलिटिक्स में आने के लिए। लेकिन इंतरिम गवर्नमेंट जो आज जो बन रही हैं, आज बना रहे हैं, वो जो है बेसिकली आर्मी ही चलाएगी, फौजी उनकी चलाएगी। और उन्होंने ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स को उन्होंने पोस्ट कर रखा है मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। और
बाकी जो जनरल्स थे उनको उन्होंने कुछ को एक दो को डिसमिस किया है, बाकियों को डिमोट किया हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, आप देखिए उनके बैंक के लोग, जो बांग्लादेश बैंक है, सेंट्रल बैंक, उससे काफ़ी लोग रिजाइन कर चुके हैं, जा चुके हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स का भी यही हाल है। तो ये अस्थिरता काफ़ी दिन तक वहाँ रहने वाली है, क्योंकि अभी रिपरकशन शुरू हो जाएंगे, बदला लेने की भावना वहाँ शुरू हो जाएगी, और इस वजह से जो है वहाँ पर जो आम बांग्लादेशी हैं, जो आम लोग हैं, उनको काफ़ी मुसीबत झेलना पड़ेगा। अभी जो है आप देखिए उस समय जो टॉप ब्रास है आर्मी का, वो भी जो है अभी पक्ष में नहीं है भारत के, या जो वहाँ के लोग उस समय के शेख हसीना के समय के थे। देखिए इसका जो मुख्य असर पड़ने वाला है, जहाँ तक हमारा सवाल है भारत का, इस अस्थिरता का एक तो सिक्योरिटी पर होगा, डिप्लोमेटिक जो हमारा एंगेजमेंट है उनके साथ उस पर होगा, इकॉनमी और ट्रेड पर होगा, और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, रिफ्यूजीज़ खास करके जो वहाँ हमारे हिंदू जो वहाँ माइनॉरिटी में हैं, एक कुछ चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और ये अनस्टेबल बांग्लादेश, अस्थिर बांग्लादेश, उससे फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान, चीन या अगर अमेरिका इन्वॉल्व है उनको हो सकता है। जो हमारी जो सबसे बड़ी जो चिंता है वहाँ पर कि टेरर ग्रुप्स वहाँ एक्टिव हो जाएंगे, जमाते है, आईएसआई है, अलकायदा, बाकी आ जाएं। हम हो सकता है कि वो आईएसआईएस या अलकायदा भी वहाँ अपनी पैंट बनाए, और ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी सिक्योरिटी पर मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी अनस्टेबल बना सकता है। घुसपैठ के मामले में जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक भी बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है चीन से, हम सब जानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर सकता है, उस पर बहुत असर पड़ेगा इस इनस्टेबिलिटी से। दूसरा जो इंडियन ओशन रीजन है, उसमें देखिए चीन से लेके अमेरिका से लेके हर एक चाहता है अपनी पैठ वहाँ बनाना, बेस वहाँ बनाना, उस पर भी असर पड़ सकता है। चीन तो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी उसने एक नेवल बेस चिटगांग के पास बना रखा है, सबमरीन 2 पुरानी इनको दे रखी हैं, उसने उसको ऑपरेट कर रहा है। ये एक सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी नुकसानदेह वहाँ साबित होगा भारत के लिए। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा स्थिर हो रहा था, उसमें फिर जो ये टेरर ग्रुप्स हैं जो वहाँ शरण ले चुके हैं बांग्लादेश में, जो हम जानते हैं, वो और एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो है वो मुश्किल पड़ेगा हमारे लिए। और जो ये डीप स्टेट है जो भारत में एक्टिव नहीं हो पा रहा था, भारतीय प्रशासन और हमारी जनता की वजह से उसको वहाँ एक मौका मिल सकता है एक्टिव होने के लिए और भारत के विरुद्ध कार्रवाइयाँ करने के लिए। जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, देखिए मैंने पहले इसमें हम जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। चीन भी है, लेकिन भारत सबसे बड़ा है। और अभी जो है इस हालात में उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और इसका नुकसान भारत को भी होगा, बांग्लादेश को भी होगा। चाहे वो आप एनर्जी के मामले में कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले कहिए, इन्वेस्टमेंट के मामले में कहिए, टेक्निकल जो जानकारी है उसके बारे में, आदान प्रदान के बारे में। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो है कि काफ़ी कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। अभी जब शेख हसीना आई थी 1 महीने पहले, 10 एग्रीमेंट उस समय हुए थे, उससे पहले भी कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, खास करके ट्रेड और ट्रांजिट फैसिलिटी लेकर के।
रेलवे लाइन बननी थी। भारत भारत और हम भारत में ही बांग्लादेश के थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हुए हाईवेज बनने थे, ब्रिजेज बनने थे। ये कई चीज़ें ऐसी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कि बहुत सहूलियत देती भारत को। उनका क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़ा अभी प्रश्न हो जाएगा खड़ा कि किस हिसाब से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, उस पर क्या होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर काफ़ी सोचना पड़ेगा। बिम्स्टेक बना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था बांग्लादेश के साथ, और बिम्स्टेक के बीच में जो बाकी स्टेट्स हैं उनके बीच में। तो ये जो चीज़ वहाँ तकरीबन 22 मीटिंग्स हो रखी हैं, समझिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अब वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं भारत के ऊपर असर डालेंगी। जहाँ तक डिप्लोमेटिक है, ऑलरेडी भारत ने काफ़ी नॉन एसेंशियल स्टाफ वहाँ से बुला रखा है, उनको भारत बुला लिया है। लेकिन अभी भारत के तकरीबन 20,000 के आसपास नागरिक वहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी लाना है। और भारत को इंगेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा डिप्लोमेटिक, जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन या सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंटरनली देखिए, वहाँ पर जितनी ये इन्फ्लेशन हो रखी है, वहाँ पर जो खाने पीने की कमी हो रखी है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो जो ह्यूमन असिस्टेंस है उस पर ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है कि भारत को हर हालत में मदद तो करनी पड़ेगी इस हालत में, क्योंकि बाहर से कोई और कर नहीं पाएगा, ना पाकिस्तान कर पाएगा, ना चीन कर पाएगा इस मामले में। और जो हमारे लोग हैं उनका क्या होगा। अभी ये ज़रूर है कि भारत, हो सकता है भारत जो है, ये चीज़ पता नहीं थी कि हालत इतनी जल्दी ऐसे बदल जाएंगे, तख्ता पलट इस हालत में हो जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं था, अंदेशा, और एक बैक हुआ। तो ये थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। भारत को नीति अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर नई सरकार, जैसे उन्होंने कहा है, पहले ही अभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि जो भी एट्रोसिटी, जो कुछ हुआ है, उसको कमीशन बिठाया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी। और ऐसे करके अभी शेख हसीना भारत आई हैं, इसको विरुद्ध भी वहाँ पर चल रहा है कि भारत ने उनको शरण क्यों दी। ये भी चल रहा है, अगर कोई यूरोपियन देश, जहाँ पर कहा जा रहा है उन्होंने शरण मांगी है, अगर शरण नहीं देता है तब तक यहीं रहेंगी। और इस बीच में अगर वहाँ का जो सरकार है वो कहती है कि नहीं, वो वापस चाहिए, क्योंकि उनको अगर किसी केस में उनको फंसाया जाता है, फिर क्या होगा। बाउंड्री डिस्प्यूट मैनेजमेंट जो बांग्लादेश के साथ है, वो एक प्रश्न चिन्ह है। उस पर डिप्लोमेटिकली हम क्या कैसे करेंगे, वो भी देखना पड़ेगा भारत को। और जैसे मोहम्मद यूनूस की बात हुई थी कि वो तो पहले से ही भारत की जो विदेश नीति है बांग्लादेश के प्रति, उसके वो खिलाफ थे। अब वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो अब भारत को इस माहौल को के साथ ही रहना पड़ेगा, और हर हालत में जो भी वहाँ प्रशासन चला रहा है उसके साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। हालांकि खालिदा जिया ने और उनकी पार्टी ने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन वहाँ होना चाहिए, 3 महीने में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर फौज को अगर दोबारा ये खून लग गया प्रशासन का, तो वो इसी हालत में लेकर के चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल, जैसे मैंने कहा, डिप्लोमेसी में या एंगेजमेंट में है जमात इस्लामी। भारत को
जो वहाँ के लोगों में, कुछ लोगों में ये परसेप्शन आ गया, उनकी ये सोच बन गई थी कि शेख हसीना भारत की पिछलग्गू हैं, भारत की वजह से इतने साल चल रही हैं, जो कुछ कर रही हैं भारत की वजह से कर रही हैं, हिंदुओं के साथ हैं। ये चीज़ वहाँ से उसको निकालना पड़ेगा। और अगर चीन या आईएसआई उसमें घुसपैठ बनाते हैं तो हमारे एजेंसीज को भी इनके खिलाफ कुछ न कुछ वहाँ सोचना पड़ेगा। ट्रेड एंड इकॉनमी के बारे में चीन और वियतनाम वो सबसे पहले वहाँ जाना चाहेंगे। वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे भारत खुद की जो है, खुद को अपना अग्रसर इस मामले में बनाए रखता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा, साथ ही ह्यूमन असिस्टेंस को भी साथ साथ चलाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोग ज़रूर चाहें कि भारत उनको इस मामले में मदद करे, लेकिन प्रश्न खड़ा होगा जो ट्रेड और जो ट्रांजिट है उसके बारे में, कि जो रेल लिंक्स हैं, बस रूट्स बन रहे थे, जो एग्रीमेंट था चिटगांव और मंगला पोर्ट्स के लिए, उनका क्या होगा। तो अभी जो है हमारे पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, किसी को विरुद्ध में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला है कि भारत में यह हाल हो सकता है। हमारे खुद के पॉलिटिशियन हैं एक दो, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने ऊपर रिस्ट्रेन करें और ऐसे कुछ बयान नहीं दें जो सिचुएशन को और ख़राब कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि हालत ख़राब नहीं हो। जो भी नया प्रशासन हो उसके साथ मिल करके भारत के हितों की रक्षा करने की बात करें। भारतीय जो वहाँ पर हैं उनको उनकी रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें। और ये भी देखें कि बांग्लादेश दोबारा स्थिर हो जाए, स्थिरता पर आए। जो अस्थिरता है वहाँ पर वो नहीं बनी रहे, और जो ये डीप स्टेट हैं या जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर दोबारा अपना पैर ना जमा सकें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।